अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर में आपका एक बार इस्तकबाल है, खैर मकदम है और वेलकम है। आज हम लोग केसी और केपी के रिलेशन को पढ़ेंगे और इसको हम हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग इसमें सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कॉमन इक्वेशन जो लिखा जाता है वो लिख सकते हैं ए बी चेंज इनटू सी एंड डी। एक कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ x और y, यानी कि x मोल ऑफ A, y मोल ऑफ B एंड सिमिलरली m मोल ऑफ C एंड n मोल ऑफ D। और सिंपली इसको हम लोग कोफिशिएंट कह सकते हैं जो ऑलरेडी मेंशन है। अब आप इसी चीज को जो आप लिखते आ रहे हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए आप इस तरह से फिर से लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात होती है। ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये बैकवर्ड आ रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन क्योंकि हमें केपी के यानी कि प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो हम यहाँ पी ए लेंगे। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये जब इसको हम हटाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं जैसा कि आपको मालूम है। फिर यहाँ हम लोग बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो ये सी और डी के टर्म में होगा। ये भी जो है जैसे ऊपर है वैसे ही यहाँ लिखा जाएगा। और हम इसको कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं, तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज के एफ एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी to the power y, similarly partial pressure of C to the power m and partial pressure of D to the power n। तो इस तरह से ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे लिख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं आएगी। डाल्टन्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसमें ये बात आती है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है जितने भी इंडिविजुअल होते हैं और जो कंडीशन दी रहती है उसके जो मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जब भी एग्जिस्ट करता है तो ये क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, हमेशा ये क्लोज कंटेनर में होता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स हमने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है आपके लिए कि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आपके लिए 11th के बच्चों के लिए नोट्स भी हो सकता है और जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल सिंपल अप्रोच को मैंने लिया है। आपको अलग से किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एट गिवन टेम्परेचर यानी कि एक टेम्परेचर दिया रहेगा और जो कंडीशन पे सेट कर दिया गया और उस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसी पे डिस्कस करेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। अब आप एक चीज जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। मैंने इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया है क्योंकि पीछे वाले को मैंने फर्स्ट लिया था। अब इसको हम चेंज करना चाहते, प्रेशर को यहां रखते तो हम इसको लिख सकते थे N/V RT दैट इज N/V P। यहाँ देखिए N/V को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो प्रेशर जो होगा, अब इसको पार्शियल रखें या फिर सिंपली प्रेशर की बात करें तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ आरटी के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसको लिखने का ये अप्रोच जो होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हम लिखे तो वहां ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ये भी आ रहा है तो सभी जो है इसमें आ जाएंगे और बी के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये लिख सकते हैं। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की बात करें तो यहाँ concentration of C RT to the power m and partial pressure of D and this is concentration of T and RT to the power n के बराबर आएगा। तो इस तरह से ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं और आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली हम कहां पहुंचेंगे केपी को लिखने के लिए? तो केपी हमारा जो होगा
वो हम लिख सकते हैं CRT टू द पावर m एंड CRT टू द पावर m, और यहां लिख सकते हैं ART टू द पावर x, और यहां भी हम फिर इसको लिख सकते हैं एंड BRT टू द पावर y। जब इसको आप चेंज करेंगे तो जितने भी आपके पास एक तरह की टर्मिनोलॉजी है उसको अलग कर लीजिए। C को हम अलग कर दें, D को अलग कर दें, यहां भी वही हमने किया है। तो जब इसको हम अलग करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आएगा तो Kp की वैल्यू, ये देखिए इतना को हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज Kc, और इतना तो आपके पास RT है क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये जो देखिए नीचे भी है और ये ऊपर भी है, तो जो आपने पढ़ा होगा रैकरिन वाला कंसेप्ट, स्क्वायर वाला कंसेप्ट, पावर वाला कंसेप्ट, तो जो ऊपर नीचे सेम चीज होती है तो उसको जो है हम यहाँ प्लस कर देते हैं और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वाले को प्लस किया आपने और यहाँ आप माइनस कर देंगे, तो ये जो आपके पास आएगा फाइनल इक्वेशन Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा n। अब कभी कभी इसको हम लोग G भी लिख सकते हैं, दैट इज ग्राम नंबर ऑफ मोल, या सिंपली हम मोल से भी बात करें तो हमारा काम आसानी से चल सकता है और इसे हम लोग लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसका लिखने का कि अगर हम इसे चेंज करें तो दूसरा ये हमारे पास अप्रोच हो सकता है कि कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं P/RT। ये हमारा तीसरा केस होगा इसी के लिए। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है इसको A पढ़ेंगे, इसको पार्शियल प्रेशर B पढ़ेंगे, ये पार्शियल प्रेशर C है और ये पार्शियल प्रेशर D है। अब यही आप चेंजिंग करके देखिए कि जो आपके पास ये कंसंट्रेशन है इस पर पावर आपके पास x था, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय RT टू द पावर x आएगा। एंड सिमिलरली आप B के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, C के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और D के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो जो Kc लिखने का जो आपके पास अप्रोच है वो यही होगा कि Kc इज इक्वल टू, एंड दैट इज ये जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ C और यहाँ आपके पास RT टू द पावर m आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर RT एंड n आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A RT टू द पावर x, पार्शियल प्रेशर ऑफ B RT टू द पावर y आएगा। सिंस Kc एंड RT ये जो है R कांस्टेंट है जिसको आप पहले से देखते आ रहे हैं, ये जो है R कांस्टेंट है, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट लिखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट हैं। तो फर्दर जो हम इसको चेंज करना चाहते तो आपके पास फिर से जो है इक्वेशन लिखने का जो अप्रोच होता वो वही लिख सकते थे। तो देखिए, हेंस द राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन इज आल्सो कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई सो इक्वेशन कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, इस तरह से आप इसको लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो Kp इज इक्वल टू, अब फिर आप कंसंट्रेशन को ले लेते, आइए आपके पास RT ऑलरेडी है और इसको फर्दर हम चेंज करते तो हम यही लिखते जिसमें अब ये बात जानते हैं Kp इज इक्वल टू दैट इज Kc RT टू द पावर चेंज इन नंबर ऑफ मोल, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल को जो है आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इन जनरल ये चीजें आती हैं, तो लेकिन जो आपके पास ऊपर है उसको ऊपर वाले को पहले रखेंगे और जो नीचे वाली चीज है उसको बाद में रखेंगे। यहाँ आपके पास जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, R की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.0821 एटीएम पर मोल पर केल्विन, यानी कि आप सेल्सियस में जब टेम्परेचर अगर दिया रहे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, और किस में चेंज करेंगे तो केल्विन स्केल में, आपका प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब इस बिना पर एक बात और हमारे सामने आती है कि अगर हमारे पास Kc अगर Kp के रिलेशन की बात की जाए और चेंज इन नंबर ऑफ मोल की बात की जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो याद रखना है कि टेम्परेचर जो हमारा मेंशन होगा वो क्या होगा ये देखना है। तो यहाँ हमारे पास एक केस है, उस केस के हिसाब से हमें चलना है कि टेम्परेचर को मोर और लेस हम इतना कंसीडर करके चलेंगे, इससे जो है अबव अगर होगा तो क्या कंडीशन होगा और इसके बिलो होगा तो क्या होगा, दोनों के हालात अलग अलग होंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना।
तो ये तो हमारे पास आया कि टेम्परेचर को, अब इसी को हम बदल सकते हैं, ये क्योंकि केल्विन स्केल है। अगर सेल्सियस में लेते तो इसकी हालात दूसरी होती, जो हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, और ये RT और यहाँ 1 से जो है ग्रेटर माना जा रहा है। तब आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल दोनों बराबर हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां लिखा हुआ है दैट इज H2 प्लस, आप जानते हैं कि ये वेरी कॉमन है, ये I2 है और ये चेंज हो रहा है, तो यहां देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ HI बनता है। ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल जो होगा वो ग्राम, इसमें कभी कभी जी भी लिखा जाता है, उससे परेशान नहीं होना है, दोनों बातें हमारी हो सकती हैं। मैंने उसको एस्केप इसलिए किया है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास 2 मोल है, ये 1 मोल प्लस 1 मोल, ये 2 मोल हुए, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 होगा तो हमारा जो रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं, Kp इज इक्वल टू एंड दिस इज Kc, और यहां हमने लिखा है RT और टू द पावर हमने डेल्टा n लिखा है। अब ये वैल्यू जब 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो गया, और जब ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, Kc और Kp जो है बराबर हो जाएंगे। ये आप जानते हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तभी भी फ्रूटफुल है, और अगर आप 11th या 12th में हैं तभी भी आपके लिए फ्रूटफुल है। गोया कि ये आपके लिए वो चीज बनाई गई है कि जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सपोज अगर यही क्वेश्चन हमारा बदल जाता, और बदलने पर ऐसा होता कि मान लीजिए कि हमने यहां लिखा PCl5, ये भी हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन कॉमन है, लेकिन कंडीशन है इसमें गैसियस स्टेट का होना। ये बात याद रखना है बेटा, ये PCl3 में और Cl2 में बनेगा। अब यहां हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये हमें देखना है कि चेंज इन नंबर ऑफ, इसको कभी पॉजिटिव भी लिखा जाता है और निगेटिव भी लिखा जाता है, दोनों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो भी कंडीशन को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, यानी कि ये जो पॉजिटिव, तो इसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन नंबर, ये क्या हो सकता है, तो ये केस जो होगा ये पॉजिटिव के केस में होगा। यहां तो हो गया आपके पास 0, और नीचे वाला केस आपके पास क्या हो जाएगा, ये केस हमारा निगेटिव की हालत में होगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है, इसलिए आप मेरे बच्चे हैं, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहीं से सिर दर्द लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इस केस में जब देखेंगे तो ये आपके पास जो चेंज इन नंबर ऑफ ग्राम मोल की बात करते हैं, अगर आप भी अगर ग्राम मोल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। यहां आप लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो ये देखिएगा इसका वैल्यू आएगा 1। तो इसके वैल्यू 1 आने से आपके पास ये ऑप्शन बन रहा है कि इसमें जो है ये जब n ग्रेटर देन है 0 से, तो इसमें जो है Kp ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है वो ये है कि Kp और इज इक्वल टू Kc और RT। तो जब इसका वैल्यू अगर होगा तो इसका मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, तो ये इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारा Kc से ज्यादा हो जाएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब ये कहता है कि अगर यही वैल्यू हमारा मतलब ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर इससे कम हो जाता और ये 0 होता तो Kp जो है अपने आप कम हो जाता, यानी कि निगेटिव की हालत में। अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाता, गोया कि इसको हम ऐसे लिख देते कि अगर हमारे पास ये PCl3 है और ये हमारा Cl2 है और इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके बीच में, तो अब ये PCl5 की, तो प्रोडक्ट तो आपका 1 मोल है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं राइट से लेफ्ट साइड में ये 2 मोल है, तो आप इसको लिखते 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपका -1 आता। अब -1 की हालत में मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आपके पास हो जाएगा, तो इसमें Kp जो है लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन बन सकते थे और आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस तरह से हमारे बहुत सारी चीजें जो है सामने आएंगी और हम लोग करेंगे। मैं बहुत छोटे वक्फे के लिए आपके साथ अभी हाजिर हूं और आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केस दूसरा जो हमारा हो सकता है कि अगर टेम्परेचर को इससे ग्रेटर कर दिया जाए और टेम्परेचर जिस पे बात की जा रही है वो लेस देन है, तो उसमें क्या होगा। तो ये भी हालात आपके सामने आ जाएंगे और आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना है, बात वो चेंज करनी है कि ऐसे कंडीशन हुए
तो ये जब कब होगा। लेकिन इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे कम आते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे गफलत में नहीं रहेंगे और हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये शर्त देखिएगा, कंडीशन देखिएगा, और ये सारे हालात आपके पास मौजूद हैं। तो इस वाले कंडीशन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या देखिए, यहाँ जो कंडीशन था कि अगर ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 से ज्यादा अगर हो गया, यानी कि इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होने पर ये उलट जाता है। ये आपको, इसीलिए मैंने ये शीट जो है दोनों पर एक ही टेबल बना के मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों को आसानी से ये बात बता सकूं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यही है कि अगर यही जो है लेस देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 पर तो देख रहे हैं उल्टा हो गया, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ये सिर्फ आपको यहाँ देखना होगा। और ये एग्जाम ये बड़े ऊंचे लेवल की चीज है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। अब हम आगे जो बात करेंगे वो मोल फ्रैक्शन पे हो सकता है, इसमें जो है फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हो सकता है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का जो है आपके लिए लेके आएंगे, और वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी बाकी रही हमारी तो।